चल, हो गया। तुम लोग का कॉपी जमा करो। हो गया, टाइम हो गया ना। चलो, दे दो उसको, एक जगह रखो। हाँ, मैं चेक करके दूंगा। ठीक। आज हमें क्या पढ़ना है? समास। क्या पढ़ना है? समास। पिछले क्लास में क्या देखे हम लोग? पिछले क्लास में क्या देखे? प्रत्यय और उपसर्ग देखे, ठीक है, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग पहला क्लास था, सेकंड में प्रत्यय देखे। आज देखेंगे हम यूनिट 3 का समास। उसके बाद आपका अनेक शब्दों का एक शब्द वो बचेगा, फिर 3 यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो आज देखते हैं समास, ठीक है। समास किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा क्या होगा समास का? बताओ तो क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नवीन शब्द बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? नवीन शब्द बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द बनाते हैं, ठीक, सार्थक शब्द बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब समास के प्रकार है, ठीक है, 4 प्रकार है। उसकी संख्या देखोगे तो 6 है। तो उन सब में आने से पहले हम लोग देख लेते हैं समास के अंग। देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? समास के अंग। कौन कौन से अंग होते हैं इसके, ठीक। तो यहां देख लेते हैं समास के अंग, या इसी को क्या बोलते हैं? समास के भाग। क्या बोलेंगे? समास के भाग। कौन कौन से हैं बोलेंगे तो इसमें पहला आ जाएगा आपका क्या चीज? पूर्ण पद। क्या आ जाएगा? पूर्ण पद, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग समस्त पद। समस्त पद रहेगा। उसके बाद इसमें रहेगा प्रथम पद, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। प्रथम पद या फिर पूर्व पद। दूसरे को बोलेंगे द्वितीय पद, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। और एक रहेगा आपका समास विग्रह। क्या रहेगा? समास विग्रह, ठीक। क्या रहेगा? समास विग्रह। ये 4 अंक है। क्या है? 4 अंक है किसके? समास के। इसको समझते हैं, ठीक। जैसे एक शब्द है युधिष्ठिर, ठीक है। क्या है? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है? युद्ध में खड़ा हो, उसी को क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। या युद्ध में स्थिर हो, ठीक है, युद्ध में स्थिर हो, उसे क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। तो ये जो हुआ है, ठीक, लिखा हूं मैं शब्द लंबा, इसी को बोलते हैं समास विग्रह। क्या बोलेंगे? समास विग्रह। क्या बोलेंगे? समास विग्रह। और यहां पर देखो युद्ध, ठीक है, युधि, ये एक शब्द है। इसका मतलब क्या होगा? ये पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद। और ये जो स्थिर है, ये क्या होगा आपका? दूसरा पद। इसी को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। क्या बोलेंगे? उत्तर पद, ठीक। समस्त पद किसे बोलेंगे? ये दोनों पद मिल के जब शब्द बने हैं उसी को क्या बोलेंगे? समस्त पद या पूर्ण पद, ठीक। तो युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर हो, ठीक है। क्या होगा? युद्ध में स्थिर हो, उसी को, ये युधिष्ठिर का मतलब युद्ध में स्थिर हो। समास विग्रह किए तो ऐसा मिला। तो ये जो बड़ा वाला शब्द है इसी को क्या बोलेंगे? समास विग्रह। और ये शब्द को एक कंप्रेस करके हम एक शब्द बनाए, इसी को क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। क्या है? युधिष्ठिर। तो बोल सकते हैं समास क्या है? छोटा रूप। क्या है? छोटा। किसी भी शब्द को या फिर किसी भी लंबा शब्द को एक छोटे रूप में परिवर्तित करना ही क्या है? आपका समास है। क्या है? समास, ठीक। यहां तक समझ आ गया, ठीक। इसके बाद
हम लोग देखेंगे समास में मैं कुछ कुछ शब्द यूज करूंगा, ठीक है, उसका मतलब क्या है देख लेते हैं। ठीक, जैसे पहला हम यूज करेंगे अविकारी या अव्यय, अविकारी शब्द या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अव्यय। ठीक है, क्या बोलते हैं, अव्यय। ठीक, इसका उपयोग करूंगा, मैं बोलूंगा कि प्रथम पद में विकारी या अविकारी शब्द का प्रयोग होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि विकारी या अविकारी क्या है। ठीक है, तो लिंग वचन, लिंग वचन पढ़ चुके हैं ना हम लोग, विकारी और अविकारी शब्द पिछले वीडियो में देख लेना। और लिंग वचन कारक और काल, कारक और काल आदि से, आदि में परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। उदाहरण जैसे आपका यथा, प्रति, अब, इधर, उधर। ठीक, तो ये सब क्या है, आपके विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है या फिर अव्यय है। इसका प्रयोग करने से आपके विलिंग वचन कारक काल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या नहीं होता है, नहीं आता है। तो मैं बोलूंगा कि पूर्व पद में या उत्तर पद में विकारी शब्द रहता है या अविकारी, तो आपका दिमाग किसमें आना चाहिए, ये सब चीज में आना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, उपसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आएगा आपका क्या चीज, विलोम शब्द। क्या आएगा, विलोम शब्द, या फिर उसी को बोलते हैं पूरक शब्द। दोनों में अंतर है ना। ठीक है, दूसरा लूंगा विलोम। विलोम मतलब क्या होगा, जैसे शब्द लिया सत्य, क्या चीज, सत्य। सत्य मतलब सच, और ये असत्य, ये असत्य। असत्य मतलब झूठ, क्या होता है, झूठ। तो ये विलोम विलोम शब्द है। उसी प्रकार आप देखोगे, ठीक, उसी प्रकार देखोगे तो माता और पिता। ठीक है, अगर लिंग के आधार पे देखें तो क्या है, विलोम है ना, माता और पिता। क्या है, माता और पिता। इसके बाद आता है इसके सहचर। सहचर शब्द किसे बोलेंगे, सहचर शब्द जो साथ साथ हो। क्या हो, साथ साथ हो। जैसे दाल और रोटी, ठीक है, या फिर दाल रोटी। ठीक है, एक साथ आएगा, दाल के साथ क्या आएगा, रोटी। ठीक, खाओगे तो दाल रोटी एक साथ ही आएगा, तो उसके साथ साथ चलने वाला। ठीक, जैसे हवा पानी, हवा पानी, ये क्या है, आपका सहचर शब्द है। क्या शब्द है, सहचर शब्द है। ठीक, पूरक शब्द आगे करूंगा, क्या करूंगा, पूरक शब्द। पूरक शब्द मतलब ये क्या है, दोनों महत्वपूर्ण रहेगा। क्या रहेगा, दोनों महत्वपूर्ण रहेगा, दोनों महत्वपूर्ण रहेगा। क्या रहेगा, दोनों महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, किसको बोलेंगे, जैसे लोटा डोर। क्या होगा, लोटा डोर। ठीक है, अपने जगह में ये महत्वपूर्ण है, अपने में ये। ठीक है, जैसे कुआं से हम लोग पानी निकालेंगे तो आपको डोर दे दूंगा तो निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके साथ लोटा की जरूरत है। या फिर आपको लोटा बस दे दूंगा तो कुआं से पानी नहीं निकलेगा। वो अब बात अलग है कि अगर कुआं पूरा पैक है तो निकालोगे लोटा से डूब के, लेकिन लोटा या फिर बाल्टी के साथ डोर या फिर लोटा डोर ऐसा बोला जाता है शब्द। लोटा डोर बाल्टी यूज नहीं करते। तो ये दोनों क्या है, आपका पूरक शब्द है। दोनों क्या है, दोनों की अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण है। दोनों बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ मतलब अगर पानी निकालना है तो मेरा भी जरूरत पड़ेगा और आपका भी। दोनों मतलब क्या है, पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है, तो ये शब्द हो गया। उसके बाद अगर बोलूं विशेषण और विशेष्य। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे विशेषण और विशेष्य। अगर मैं बोल दिया किसी शब्द में विशेषण और विशेष्य, ठीक है, आता है करके, तो आपको याद रहना चाहिए विशेष्य किसे बोलते हैं, संज्ञा। और संज्ञा के विशेषता बताने वाले को ही क्या बोलते हैं, विशेषण। क्या बोलेंगे, विशेषण। जैसे मैं बोला काली गाय। ठीक है, क्या बोला, काली गाय। ठीक है, ये काली गाय है। तो यहां देखो
गाय क्या है आपके संज्ञा है, और संज्ञा ही क्या रहेगा आपका विशेष्य। और यहाँ काली क्या है, गाय कैसा है, काली गाय का विशेषता विशेषता बता रहा है क्या चीज कैसा है, वो काली है, तो ये क्या है आपका विशेषण, क्या है विशेषण। तो विशेषण और विशेष से भी क्या रहना है आपको मैं बोलूंगा तो दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये चीज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे उपमेय बोलूं, उपमान, ठीक है, क्या होता है उपमेय उपमान, ठीक। जैसे मैं शब्द लिखा चंद्रमुखी, क्या लिखा चंद्रमुखी, इसका समास विग्रह करो तो चंद्रमा के समान मुख, क्या होगा आपका चंद्र के समान मुख, या फिर चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान क्या है मुख है, क्या है मुख। तो यहाँ पर उपमेय क्या है और उपमान क्या है बताओ तो, ठीक। तो ये चंद्रमा क्या है आपका उपमेय है, क्या है उपमेय है, और उपमान क्या है आपका मुख, क्या है मुख उपमान, ठीक है। चंद्रमा के समान मुख, या फिर बोल सकते हो उनका मुख चंद्रमा के समान है, कैसा है उनका मुख चंद्रमा के समान है, तो उसी को क्या बोलते हैं चंद्रमुखी, क्या बोलेंगे चंद्रमुखी। तो अब प्रकार में आने से पहले ये इसके अंग हैं समास के अंग, ठीक। समस्त पद, प्रथम पूर्ण पद या द्वितीय उत्तर पद, इसी को बोलते हैं समास विग्रह, या फिर ये समास विग्रह मतलब ये चार इसके क्या है अंक हैं। समास विग्रह ये जैसे कोई शब्द है उसको तोड़ के लिखेंगे तो वही क्या है समास विग्रह है, ठीक। और ये इसके युधि क्या है पूर्व पद है, ये उत्तर पद, इसी को प्रथम पद या फिर इसी को द्वितीय पद भी कहते हैं, ठीक। और ये जो विदुष्टि शब्द है एक साथ है उसी को क्या बोलते हैं समस्त पद। उसके बाद जब मैं आगे पढ़ाऊंगा प्रकार में आऊंगा तो ये जो शब्द बोलूंगा विकारी अव्यय क्या है, उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य, ठीक है, विलोम शब्द सहचर शब्द या फिर पूरक शब्द, ठीक। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए ये दिमाग में आना चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि इससे पहले बता दो। अब इसके बाद देखेंगे क्या चीज समास के प्रकार, इसको नोट कर लो। चलो अब देखेंगे समास के प्रकार, ठीक है। समास के प्रकार परिभाषा लिखा दी हूं ना, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नवीन शब्द बनाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग समास कहेंगे, क्या कहेंगे समास। अब क्या देखने हमें समास के प्रकार, ठीक है। समास के प्रकार देखेंगे, समास के प्रकार, ठीक है। प्रकार की बात करें तो ये चार है, कितना है चार है, ठीक। कौन कौन से, तो यहां लाइन से लिख देता हूं ना मैं इसको ऐसे। पहला होगा आपका अव्ययी भाव समास, अवयवी भाव समास, ठीक है। उसके बाद द्वंद्व समास, क्या आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। उसके बाद बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास, क्या आता है तत्पुरुष समास, ठीक है। कितना हो गया चार, अगर प्रकार पूछे तो चार, ठीक है, प्रकार पूछे तो चार, और अगर संख्या पूछे तो छह, कितना है छह। तो कौन कौन से, तो जब तत्पुरुष समास को करेंगे तो इसके दो और उपभाग है, ठीक है, या उपभेद है। एक को बोलते हैं द्विगु समास, समास, ठीक है, समास बोल दिया समास, और एक को बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। कौन कौन सा कर्मधारय समास, क्या बोलेंगे कर्मधारय समास, ठीक है। तो समास के प्रकार कितने हैं चार, और संख्या कितनी है छह। कौन कौन से, तो अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगर इसे अगर क्रम को चेंज करेंगे तो इसे याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे अवयवी भाव समास, भाव इसके बाद क्या आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पास क्या है अवयवी भाव, ठीक है,
उसके बाद मैं लिख देता हूं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, द्विगु, द्वंद, फिर बहुब्रीहि। क्या होगा, बहुब्रीहि। 1 2 3 4 5, कौन सा छूट गया आपका, कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा, कर्मधारय। तो कर्मधारय यहाँ पास लिख दो। ठीक है, क्या करूंगा, कर्मधारय। याद करना है तो देखो, अब अवयवी भाव पहला है ना, भाव जागृत होता है। क्या होता है, भाव जागृत होता है किसके किसके ऊपर, पुरुष। किसके ऊपर, पुरुष। क्या भाव जागृत होता है, कर्म करने का। क्या चीज, कर्म करने का भाव जागृत होता है पुरुष में। क्या चीज, कर्म करने का। ठीक, और जब वो कर्म करता है, काम करता है, ठीक है, क्या करता है, काम करता है या कर्म करता है, तो उसके साथ क्या हो जाता है, द्विगु, मतलब क्या हो जाता है, दो भेद हो जाता है। ठीक है, वो काम भी कर रहा है और उसके साथ भेदभाव भी जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समाज। दो तरीके की भेदभाव हो जाते हैं तो द्विगु समाज। और जब भेदभाव होता है तो क्या होगा, द्वंद होगा। क्या होगा, द्वंद होगा। द्वंद मतलब लड़ाई। क्या होगा, द्वंद होगा। और किसके साथ होगा, तो बहु के साथ। किसके साथ होगा, बहु के साथ, तो बहुब्रीहि समास। ठीक, भाव जागृत हुआ, अव्ययी भाव किसके ऊपर, तत्पुरुष, पुरुष के ऊपर। कर्म करने की, कर्मधारय समास, द्विगु समास। के साथ दो दोहरा बर्ताव हुआ तो द्विगु समास। फिर दोहरा बर्ताव होगा तो क्या होगा, द्वंद होगा। तो किसके साथ होगा, बहु के साथ। ठीक, तो ऐसे इसे याद करने के लिए इसके क्रम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन तत्पुरुष समास यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि द्विगु समास कर्मधारय समास लास्ट में है, तो इसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। इसके दो उपभेद है, तो इसे क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे। ठीक, तो ये रहा समास के प्रकार 4। इसकी संख्या कितनी है, 6। कितनी है, 6। अगर बात करें पहला का, ठीक है, देखने वाले किस, कौन सा, पहला कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, ठीक है, अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है। तो अगर पहचान की बात करो तो इसके पूर्व पद की प्रधानता होता है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद की प्रधानता। पूर्व पद की प्रधानता होता है। क्या होता है, पूर्व पद की प्रधानता। ठीक है, और उसके बाद देखिए पूर्व पद की प्रधानता और क्या होना चाहिए, इसके आधार पर तो हम लोग जान सकते हैं कि ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्या है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन और देखिए तो इसके पूर्व पद में, ठीक है, उपसर्ग लगा रहता है। क्या लगा रहता है, उपसर्ग, या इसी को क्या बोलते हैं, अव्यय। क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। ठीक है, क्या लगा रहेगा, उपसर्ग या फिर अव्यय लगा रहेगा। और इसके जब दोनों पद होगा, ठीक है, क्या होगा, दोनों पद आपस में जब वाक्य में प्रयोग होगा, किसमें होगा, वाक्य में प्रयोग होगा, तो इस वाक्य में पूरे शब्द क्या रहेगा, क्रिया विशेषण दिखलाएगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण। क्या रहेगा, क्रिया विशेषण रहेगा। दोनों पद जब वाक्य में प्रयोग होगा तो क्रिया विशेषण के रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है। कौन सा, पूरा वाक्य ना, कौन सा, पूरा वाक्य। चलो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। कौन सा पुरुष है ये, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। एक एक करके देखेंगे। अगर यहाँ बता दूंगा कि यहाँ पास पूर्व पद की रहता है, इसमें दोनों पद की, इसमें दोनों पद क्या रहते हैं, अप्रधान रहते हैं। तीसरा पद क्या रहेंगे, उसके तीसरा पद जो अन्य पद रहेंगे वो उसमें प्रधानता रहेगा। तत्पुरुष समास में क्या रहेगा, उत्तर पद की प्रधानता होता है। इसमें भी उत्तर पद और इसमें उत्तर पद। इसकी क्या है, उत्तर पद के साथ साथ इसकी पूर्व पद क्या रहता है, संख्यावाची रहता है। और ये क्या है, विशेषण विशेष्य रहता है, या फिर उपमेय उपमान का बोध होता है। ठीक है, तो अलग अलग इनकी पहचान है, एक एक करके एक देखते हैं। तो पहला अव्ययी भाव समास, पूर्व पद की प्रधानता रहेगा, उसमें उपसर्ग या अव्यय दिखेगा। कौन से पद में, प्रथम पद में। और वाक्य में जब प्रयोग होगा तो शब्द कैसा कैसा प्रयोग होगा, क्रिया विशेषण के जैसे। कैसे, क्रिया विशेषण के जैसे। जैसे उदाहरण में देखिए, ठीक, क्या करें, उदाहरण में देखिए तो पहला है आपका प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन। प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। अगर इसका समास करोगे तो क्या किसमें चला, प्रति के मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक, और दिन, दिवस। दिवस या फिर दिन, दिवस या दिन, तो प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का मतलब क्या है, प्रत्येक दिन।
अगर इसका वाक्य में प्रयोग करोगे, जैसे सुरेश प्रतिदिन कार्य करता है, तो देखो कार्य कर रहा है, लेकिन कैसा कार्य कर रहा है, प्रतिदिन कार्य कर रहा है। उस कार्य को कैसे कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है, तो उसमें क्या है आपका क्रिया की विशेषता, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रतिदिन कर रहे हैं, एक दिन दो दिन नहीं, कैसा कर रहा है, प्रतिदिन, रोज कर रहा है। ठीक है, तो प्रति का क्या हो जाएगा, प्रत्येक, और दिन क्या होगा, प्रत्येक दिन। देखो प्रति क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, प्रथम पद है, या फिर इसे क्या बोले, पूर्व पद, तो ये क्या है, प्रति, ये क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। अब पूर्व पद की प्रधानता हो रही, क्या है, पूर्व पद की प्रधानता। यहाँ तो मैडम दिन है तो इसमें जा रहा है, नहीं, प्रतिदिन बोल रहे हैं। ठीक है, तो रोज, प्रत्येक दिन की बात कर रहे हैं ना, तो जोर किस में आ रहा है, प्रतिदिन में, किसमें, प्रति में, तो प्रतिदिन क्या होगा, प्रतिदिन। जैसे आजीवन, ठीक है, क्या रहेगा, आजीवन, आजीवन क्या होगा, जीवन पर्यंत होगा, जीवन पर्यंत क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत या जीवन पर्यंत। ठीक, आजीवन, जीवन पर्यंत। ठीक, उसी प्रकार और यथाशक्ति क्या होगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति। यहाँ पास देखो, यहाँ पास भी उपसर्ग अलग है, आ भी क्या है आपका उपसर्ग है, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या होगा, क्या होगा जी, इसका समास करेंगे तो यथाशक्ति का क्या होगा, यथा मतलब के अनुसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार अगर शब्द देखूं, यथागति, यथागति क्या हो जाएगा, यथागति, जल्दी, कोई बोलते हैं ना, जल्दी आओ लेकिन देख के आओ, आराम से आओ। ठीक है, जल्दी आओ लेकिन हिसाब से आओ। तो यथागति मतलब जिस गति में हो, ठीक है, जिस गति में हो उसी गति में हो। बीच में जैसे कोई आते हैं बाइक में, तो कोई कुछ चीज के लिए रुक जाते हैं, कुछ इमरजेंसी रह गया, चाय पानी नाश्ता के लिए, तो उसे क्या बोल रहे हैं, यथागति, जिस गति में हो उस गति में ना। तो यथा मतलब यथागति, ठीक है, जिस गति में हो, जिस गति में हो। ठीक है, जिस गति में हो, या फिर क्या बोलेंगे, जिस गति में हो। ठीक है, यथा गति। उसी प्रकार आपका आ जाएगा यथाशीघ्र, क्या होगा, यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, यथा शीघ्र। यहां पास यथा क्या है, उपसर्ग है, यथा क्या है, उपसर्ग है। यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र, और शीघ्र मतलब क्या होता है, जल्दी। ठीक है, जल्दी हो, जितना जल्दी हो, यथा शीघ्र क्या हो जाएगा, यथा शीघ्र। यथा स्थान, यथा स्थान, यथा स्थान, यथा स्थान, निश्चित स्थान, क्या होगा इसका अर्थ, निश्चित स्थान। ठीक है, कुछ कार्यक्रम होता है तो बोलते हैं ना, यथा स्थान, जिस स्थान पे हो वहीं पास क्या हो, बैठ जाओ। तो यथा स्थान मतलब निश्चित स्थान, जिस स्थान पे हो उस स्थान में क्या हो जाओ, बैठ जाओ। तो निश्चित स्थान, यथा स्थान मतलब निश्चित स्थान। ठीक है, उसी प्रकार बोलते हैं यथा समय, क्या बोलेंगे, यथा समय। यथा समय में भी क्या है, जैसे पेपर में होते हैं ना, जिस टाइम, जो टाइम रहता है उस टाइम में क्या करना है, वहां जाना रहता है। तो यथा समय आप क्या हो जाओ, वहां पास पहुंच जाओ। तो जिस समय है उस समय में क्या कर लो, पहुंच जाओ। ठीक, दूसरा देखते हैं, जैसे बेईमान, बेईमान किसको बोलेंगे, बेईमान, जिसका ईमान ना हो। ठीक है, जिसका ईमान ना हो। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, ईमान रहित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईमान रहित। ठीक है, बेईमान, और बे क्या है आपका उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग है। ठीक, इसी प्रकार और बताओ, आजीवन हो गया ना, आमरण, ठीक है, मरने, आजीवन मरने तक, आमरण। ठीक है, आमरण मतलब मरने तक। ठीक, और अव्ययी भाव समास में एक वो ये वाला भी आता है, जैसे साप, साप शब्द आते हैं ना, बार बार दोहराव वाला आता है, वो भी क्या होता है आपका अव्ययी भाव समास। साप, साप मतलब साप के बाद साप, साप के बाद फिर साप। ठीक है, तो ये साप, साप हो गया। धीरे धीरे, धीरे
धीरे, ये भी क्या है आपका अवयवी भाव समास। जैसे घर घर तिरंगा लहराएगा तो घर घर, घड़ी 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 घड़ी, ये भी क्या है आपका अवयवी भाव समास। क्या आ जाएगा आपका अवयवी भाव समास। एक शब्द है जैसे बेहया, 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 बे क्या है आपका उपसर्ग है, कैसा टूटेगा बेहया, कैसे टूटेगा बेहया। हया मतलब क्या होता है शर्म, क्या होता है शर्म, तो बिना शर्म के, बिना हया के, हया के, हया मतलब क्या होता है शर्म, तो बेहया बोलते हैं ना, जो व्यक्ति रहता है जो बिना शर्म रहे, बिना शर्म रहे कुछ भी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेहया। ठीक, और बे में क्या है, बे कैसा है आपका उपसर्ग है, हया मतलब क्या होता है शर्म होता है, क्या होता है शर्म होता है। तो इस प्रकार ये अवयवी बहु समास है और इसके पहचानने का तरीका ये है, पूर्व पद की इसमें प्रधानता रहता है, उपसर्ग है अव्यय लगा रहता है पूर्व पद में, और वाक्य का शब्द, वाक्य में जब शब्द का प्रयोग करेंगे तो कैसा होगा वो क्रिया विशेषण के रूप में, कैसा रहेगा क्रिया विशेषण। ठीक, उपसर्ग अव्यय इसी को क्या बोलते हैं अविकारी भी बोलते हैं ना, अविकारी। ठीक है, अविकारी देखो यथा, इसके प्रयोग से कोई लिंग वचन या फिर इसमें परिवर्तन आया क्या, नहीं आया ना। आ से परिवर्तन आया क्या, नहीं आया ना। बे से कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग अविकारी शब्द, क्या बोलते हैं अविकारी। तो इसके पहचान क्या है, इसके पूर्व पद की प्रधानता होता है, उपसर्ग अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं और प्रयोग होते हैं, और वाक्य शब्द या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, इसे नोट करो। इसके बाद देखेंगे हम लोग द्वंद्व समाज। कौन सा द्वंद्व समाज।